हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एच पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से भी ज़्यादा से, लेकिन अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। इसलिए वो कह रहे हैं कि भी अब इस साल मैं जो है ये प्रीलिम्स नहीं दूंगी क्योंकि एक चांस खराब हो जाएगा। गिव अप कर रहे हैं? नो, यू हैव नॉट टू गिव अप। इसका कोई लिमिट नहीं है, प्रीलिम्स के सिलेबस नहीं है प्रीलिम का, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए अपने आप को शुरू से इस ढंग से प्रिपेयर करो कि आपको गिव अप ना करना पड़े। ये कभी मत सोचो कि मेरे 6 में से एक चांस खत्म हो गया तो 5 चांस रह जाएंगे। मैं आपको इस ढंग से मेंटरिंग करूंगा कि आपको दूसरे तीसरे तक जाना ही ना पड़े। भी मैक्सिमम 2 लगा लो। तीसरे का क्या मतलब? इसका मतलब आपके अप्रोच में कोई फर्क है, कहीं ना कहीं आपने गलती की है पढ़ते हुए, नोट्स बनाने में। तो इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करके हमेशा ये सोचो कि मैंने यही देना है 2024 का, जैसा मर्जी हो। कॉन्फिडेंस रखो, गिव अप मत करो, शॉर्टकट मत निकालो, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि इस आप बहुत कुछ सीखोगे। मान लिया फर्स्ट टाइम में आपको क्वालिफाई नहीं करते, कम से कम आपको ये पता चल जाएगा मैं कहाँ लैग करता हूँ, मेरी अप्रोच क्या थी, क्या होनी चाहिए। मैं आपको चाहता हूं कि 2025 फरवरी तक आपको इस ढंग से तैयार कर दूं, जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स और स्टैटिक के मॉक टेस्ट के थ्रू अप्रोच बताऊंगा स्टैटिक कि आपने कैसे लक्ष्मीकांत तैयार करनी है, कैसे एनवायरमेंट, कैसे साइंस एनसीईआरटी से। वो मैं आपको स्ट्रेटजी बता के फरवरी तक, 2025 तक आपको ऐसा कर दूंगा कि आपका मन करेगा कि मेरा पेपर हो जल्दी, तैयारी हो जाए। गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं उठता। 2025 में मेरा कोई बच्चा गिव अप नहीं कर सकता जिसको मैं मेंटरिंग करूंगा। यही फर्क है। आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इस ढंग से पढ़ाऊं मैं। कॉन्फिडेंस जब आएगा जब सही अप्रोच से, मान लिया आप 2 न्यूज़पेपर है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मेरे साथ कर रहे हैं, रोजाना हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, रोजाना आपको याद हो रहे हैं क्वेश्चन निकाले हुए, रोजाना आप जो है मेन के क्वेश्चन लिख रहे हो न्यूज़पेपर में से। और आपके जो है 6 महीने में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद लिखने लग जाओगे, खुद क्वेश्चन निकालने लग जाओगे। स्किल है ये, जिसको सीखो। तो आप ये देखो, डिफरेंस देखना, जो बच्चे रिवीजन ऑफ कोर्स में है वो नहीं गिव अप करेंगे, तो उनका करंट अफेयर्स बड़ा स्ट्रांग है। जब आपका करंट अफेयर स्ट्रांग हो जाएगा और स्टैटिक के साथ मैं कनेक्ट करूंगा रोजाना, मैं रोजाना अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टैटिक के साथ करता हूँ। ये बताऊंगा ये एनसीईआरटी में से पढ़ लो, उसी समय आप वो भी पढ़ लो। जैसे मैं आज आपको रेंज लैंड्स पे बताऊंगा, रेंज लैंड्स पे बड़ा अच्छा आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में। तो मैं ये भी बताऊंगा आपको कि नॉर्थ अमेरिका के, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, उनके नाम पता होना चाहिए आपको, जो ग्रास लैंड है, रेंजेज है। और मैं इनका भी क्वेश्चन बना दूंगा। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमारे फर्स्ट चांस में हम जो है आईएएस का टेस्ट क्लियर ना हो हमारा, और अच्छे रैंक से भी हो सकता है यदि आप 1 साल ध्यान से पढ़ोगे। 1 साल ही मेरे लिए बहुत है। अब हम हिंदू न्यूज़पेपर से एनालिसिस शुरू करते हैं। कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस अमर्ज एज हब ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम। पहले देखिए आप, गोल्डन ट्रायंगल इस तरह आता था ना एग्जाम में आए हुए, गोल्डन क्रेसेंट जो ओपीएम के हब थे। अब इस तरह आ सकता है ये नया क्वेश्चन आया है। कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, ये ट्रायंगल हो गए ना, अमर्ज एज हब ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम्स। कितना इंपॉर्टेंट आया है इसे, एक लाइन में ही आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस पे क्वेश्चन बनाया है मैंने, देखिए आपका ऐसे क्वेश्चन आएंगे जीएस पेपर में, मेन में 1 2 3 में करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके, ओरिजिनल स्ट्रक्चर किए हुए। नियरली हाफ ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स टारगेटिंग इंडियंस ओरिजिनेट इन म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस। एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम्स, हाउ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैकलिंग द इशू। ऐसे क्वेश्चन आपको अचानक मिलेंगे वहां पे मेन में। और जब आप लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें तो जो है मैं क्या लिखूं। पहले से तैयार होगा तो आपके 10 में से 7 नंबर आएंगे, अदरवाइज आपके 1 या 2 नंबर आएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया मैंने। अब ये वर्ल्ड न्यूज पे है। आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, ये 3 कंट्री यूरोप के जो के फॉर्मली पैलेस्टाइन स्टेट को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। और इजराइल को इससे, ये इसके अगेंस्ट हो गए इन तीनों
कंट्रीज के। ऐसी न्यूज हमें पता होना चाहिए कौन से कंट्री हैं जो पैलेस्टाइन स्टेट को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं वेस्ट के, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही न्यूज इस पे है, आप देखिए एक न्यूज और है ये हिंदू में, इजराइल फ्यूरियस एज यूरोपियन ट्रायो रिकग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेट। मैंने बताया आपको ये 3 कंट्री जो है वो पैलेस्टाइन स्टेट को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। ये आपको तीनों कंट्री के नाम पता होना चाहिए। अब ये साइंस पेज पे आज 2 आर्टिकल क्लाइमेट पे है, एनवायरमेंट पे, और एनवायरमेंट के आपके 15-16 क्वेश्चन आएंगे, 16 क्वेश्चन 16 प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स आपका ऐसी जो है वो चाबी है, ये चाबी लेनी सबसे पहले जरूरी है। पहले तो आप घर का मेन दरवाजा खोलोगे ना, मेन ताला खोलोगे, वो ही नहीं खुलेगा तो आप अंदर की चाबी लेके घूमे जाओ, कितनी तैयारी हो आपकी मेन एग्जामिनेशन की, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए प्रीलिम्स, जीएस पेपर 1 एंड सी सेट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब ये देखिए, अमेजोन फायर्स, अमेजोन फॉरेस्ट आपको पता है वर्ल्ड के रेन फॉरेस्ट जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं पिछली बार, इस बार भी दूंगा। अमेजोन फॉरेस्ट में कौन कौन से कंट्री आते हैं, बैलम डिक्लेरेशन हुई उसमें कौन से कंट्री हैं, एटको में कौन से कंट्री हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का आपने, ये अमेजोन फायर्स पे आया है कि इसमें ये बताया गया है अमेजोन फायर्स है ज्यादातर ऐसी है ये कि मैन मेड है, एग्रीकल्चर के ट्रैक्स को क्लियर करते हैं वो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए, ठीक है ना। और वहां पे जो है यानो मामी ट्राइब है, इंडिजिनस यानो मामी ट्राइब, वो वेनेजुएला और ब्राजील में है। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन निकाल के लाता हूं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे, ये आपको आप और हम खुद निकालेंगे। हम जब रोजाना बैठेंगे सुबह 2 न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन आपको ना आए। जब 2025 में प्रीलिम्स में आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन नजर आएंगे आपको वहां पे करंट अफेयर्स के, और 40 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड स्टैटिक आएगा। तो प्रीलिम ना क्वालिफाई करने का तो सवाल ही नहीं उठता 2025 में, कैसे हो जाएगा। हम और आप मिलके पार्टनरशिप में इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि हम वेट करेंगे 2 महीने पहले भी कब हमारा एग्जाम हो, हम मेन की तैयारी साथ साथ करेंगे। और मेन का भी मैं आपको साथ ही जो बताऊंगा कि आपने मेन को कैसे हैंडल करना है, ताकि 2025 में सीधा आप जो है लबास ना पहुंचो। अभी अगेन साइंस पेज पे मैं रोजाना बताता हूँ, मैं साइंस पेज से 2-3 क्वेश्चन रोजाना देता हूँ। इसका मतलब 700 से ज्यादा क्वेश्चन तो मैं एक पेज से दे दूंगा हिंदू के, और 2-3 क्वेश्चन रोजाना एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस का, 700 से ज्यादा उसके क्वेश्चन हो जाएंगे एक साल में। हमें तो ऑब्जेक्टिविटी से चलना है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, हमें पेपर से मतलब है। फाइनल जो आपका प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 और मेन के जो है जीएस पेपर 1, 2, 3 और एसए, वो इन्हीं से लिखे जाएंगे माय डियर। तो इसमें जो है एक्सट्रीम इवेंट्स टू क्लाइमेट चेंज, जैसे इसमें जो है एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। अब एक तो LND जो है लॉस एंड डैमेज फंड, ये मैंने आपको बार बार 2023 में मैंने इस पे इतने एमसीक्यूज बनाए हैं, दोबारा फिर आपको दूंगा वो 2025 के लिए। एक क्वेश्चन LND पे आएगा 2024 में या 2025 में, ये मेरी बात को याद रखना। ये COP28 में बड़ा डिस्कस हुआ है, ऑपरेशनलाइज हुआ है COP28 में जो दुबई में हुई है, UNFCC, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। फिर इसमें जो एग्जाम्पल दिया है एक मिनकारा, मिनकारा डैम है, वो आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे है। इसके सारे क्वेश्चन मैंने निकाल दिए 10 से ज्यादा, वो सारे आपको PDF से भेज दूंगा। इसमें तो मैं 1 या 2 डिस्कस करता हूँ रोजाना, लेकिन आपको सारे PDF पे मिल जाएंगे जिन्होंने इस कोर्स में रजिस्टर किया है। और सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़ के होंगे, एग्जामिनर के माइंडसेट से बने हुए हैं ये, उसी माइंडसेट से यूपीएससी जो चाहता है। अब ये कल मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया एक्सप्लेन्ड पेज पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे आया था, मेन का भी क्वेश्चन है 2024 का और प्रीलिम्स का भी है। ICC और ICJ में फर्क पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सी UN की है, किसके बाइंडिंग है, क्या है, ठीक है। और
आईसीसी पे कल जो है मैंने सारे क्वेश्चन आंसर बताए आपको एक्सप्लेन पेज पे। आज इस आर्टिकल के साथ उसको मिला लेना जब नोट्स बना रहे हो आप। इससे जो है आप वैल्यू ऐड कर लेना अपने नोट्स की। कि प्रोसिक्यूटर, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, जो वर्ल्ड ने जो इसको अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के पीएम को और हमास के जो लीडर्स को क्यों ना उनको जो है प्रोसिक्यूट किया जाए, उनके अकाउंटेबिलिटी हो वार क्राइम्स के लिए। दे हैव कमिटेड सिंस अक्टूबर 7। अक्टूबर 7 आपको पता है हमास ने अटैक किया था इजराइल पे। उसके बाद इजराइल ने जो है गाजा में 35,000 से लोग ज्यादा मर चुके हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये जो है उसकी इमेज काफी टार्निश हुई है इजराइल की। अब आप देखिए, मैं जो है ये खोज करके ले आया हूँ, रिसर्च किया मैंने, पिछले मेरी 2-3 साल की रिसर्च है। वी एक्सप्लेन्ड के पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, ये पिलर है हमारी तैयारी का सिविल सर्विसेज की। डोंट वरी कि हम एक ही अखबार पढ़ेंगे ना, हमने कोई जो है ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं खींचनी कि यही करना है हमने। जो एग्जाम में आएगा हमने वो करना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी। अब ये देखिए, आप रेंज लैंड्स पे है, क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आप ऐसा जजमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ दें हम, ये एग्जाम में ना आए? रेंज लैंड्स पे ये वर्ल्ड के इतने इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है आपके, जैसे स्टेपीज है, पेरिस है, कई है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सारे आपको पता होना चाहिए। ये मुझे याद है 83-84 में हमारे ये क्वेश्चन आया था पेयर में, कौन से कंट्री में कौन सा रेंज लैंड है, स्टेपीज कहाँ है, पेरिस कहाँ है। ये जो है बहुत बड़े कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत हेल्पफुल है वर्ल्ड के रेंज लैंड्स। रेंज लैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, जो आप देखिए, देखिए पैरा है, यदि इस पैरा को आप लिख देंगे, ये इसमें लिखा है रेंज लैंड आर, डेफिनेशन लिखिए, नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम दैट आर ग्रेज्ड बाय लाइव स्टॉक और वाइल्ड एनिमल। हम लाइव स्टॉक का लिख देते हैं, वाइल्ड एनिमल छोड़ जाते हैं, यदि हमारे याद नहीं होगा। ऐसे नोट्स बनाओ मेरे साथ, तब परफेक्ट नोट्स बनेंगे और मार्क्स ज्यादा आएंगे आपके। आपके 120 से नंबर ज्यादा जब भी आएंगे जब मेरे साथ पढ़ोगे। ये जीएस पेपर 1, 2, 3 में करंट अफेयर जितना है ना, वो मेरे साथ करो आप। कैसे नहीं आएंगे 120 से ज्यादा? मैं बताता हूँ आपको, मैं कराऊंगा, मैं डिटरमाइंड हूँ। अब आगे देखिए, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस, देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन हिसाब से है, टेम्परेट के अलग हैं, ट्रॉपिकल के अलग हैं, सब ट्रॉपिक्स के अलग हैं, ग्रासेस, शरब्स, बुशेज, ओपन फॉरेस्ट, ये उसमें आते हैं 4 चीज। और 50% से ज्यादा रेंज लैंड में का एरिया है टेरेस्ट्रियल, 1.21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा ये देखिए, आप थार, इंडिया में थार डेजर्ट से लेके हिमालय तक, आप ये ना सोचिए कि सिर्फ ट्रॉपिकल, टेम्परेट में भी है, किन्नौर में है डेजर्ट है, लद्दाख में है डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, साइबेरिया में है कोल्ड डेजर्ट। तो इस तरह के जो है आपने ये एक बार ऐसे नोट्स बना लो रेंज लैंड्स पे एनसीईआरटी में स्टैटिक के, और साथ में ये हो जाएंगे करंट के। फिर आप देखिए आगे इसमें वो लिख रखा है इन्होंने, दे एक्ट एज कार्बन सिंक्स विच एब्जॉर्ब मोर कार्बन देन दे एमिट। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है एग्जाम में। ऐसे एग्जामिनर जो है, हमारे जैसे एग्जामिनर यूपीएससी में जो होते हैं, वो वेट करते हैं ऐसे लाइन का, तो ये लिखेंगे। देन स्टोर हाउसेज ऑफ फ्रेश वाटर, नंबर 2, दूसरा फंक्शन है, दे आर स्टोर हाउसेज ऑफ फ्रेश वाटर। तीसरा क्या है, दे प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, लैंड की डेजर्टिफिकेशन नहीं होने देते, ठीक है। और चौथा है, मिलियंस ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन रेंज लैंड, फूड सिक्योरिटी और लिवलीहुड। तो 4 तो मैंने बता दिया, 4 लाइन, इसका मतलब 4 नंबर आपके पक्के हो गए 10 में से। ऐसे मार्क्स आएंगे माय डियर। मैं आपको इस तरह से जो है, जैसे होती है ना आर्मी में रिगरस ट्रेनिंग, वो रिगरस ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। मार्च तक आपको ऐसा पढ़ा दूंगा, अप्रैल मई में आप वेट करोगे कि कब पेपर हो, जल्दी पेपर हो, हमारी तैयारी है। और ऐसे ही जो है आपके आंसर राइटिंग, जीएस पेपर 1, 2, 3 के जो जितने आते हैं ना रोजाना, रेंज लैंड्स पे आ गया, साइबर सिक्योरिटी पे आ गया, साइबर क्राइम पे आ गया, ये मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। आंसर राइटिंग, कैसे मॉडल आंसर बनाना है 10 में से 7 नंबर लेने के लिए, या 15 में से 10 नंबर लेने के लिए, ठीक है ना। आप सिर्फ मेरे में फेथ करो, मेरा 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है, इस एज में मैं आपके ये इनिशिएटिव लिया है। और ये मान के चलो, ये प्रोबोनो है, ये विश्वास करो, प्रोबोनो। आई हैव नॉट टेकन ए सिंगल पेनी फ्रॉम योर फी, दैट इज बीइंग पेड फॉर द
सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड अदर एक्सपेंसेस, आई एम डूइंग द जॉब प्रो बोनो। ठीक है, तो ये आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल जो ना पढ़ने को नहीं मिलते किताबों में। अब इसका क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन निकाला है मैंने। रेंज लैंड्स आर नेचुरल और सेमी नेचुरल इकोसिस्टम दैट आर ग्रेज्ड बाय लाइवस्टॉक और वाइल्ड एनिमल। ये दो नंबर आ जाएंगे इस लाइन को लिखने से आपके। फिर इसके फंक्शन हो गए, कार्बन सिंक्स, स्टोर हाउसेज ऑफ फ्रेश वाटर, प्रिवेंट डेजिटिफिकेशन, प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड। आपके 4 नंबर का क्वेश्चन तो यही 4 लाइन में करा दिया मैंने, डेफिनेशन एंड फंक्शन। और फिर आप एग्जाम्पल दे दो, आप टेम्परेट के दे दो, अफ्रीका के दे दो, ट्रॉपिकल के, सब ट्रॉपिकल के दे दो, कोल्ड सिस्टम के दे दो। ठीक है ना, उनके एग्जाम्पल दे दो डेफिनेशन के साथ, आपके पूरे नंबर आएंगे। हमेशा एक याद रखना मेरी बात को, मैं जब भी पेपर चेक करता था ना अपने प्रोफेसरशिप में, मैं डेफिनेशन के साथ जो है हमेशा एग्जाम्पल ढूंढता था, उसका 1 नंबर फालतू देता था। मान लिया आपने पेरिस का दे दिया, पेरिस इस कंट्री में पाए जाते हैं, इस कंटिनेंट में, स्टेपिस का दे दिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। अब ये मैंने 2023 में ये पूरा जो है इसी पे आर्टिकल आया था, गोपी थोटोकुरा बिकम्स इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। ये आपके प्रीलिम का क्वेश्चन है, मेन का तो नहीं, प्रीलिम का है। अब ये किस में गया है ये आपने देखना है, इसमें लिखा हुआ है, ढूंढो ये जो है कौन से जो है स्पेस क्राफ्ट में गया है। उसका नाम है ब्लू ओरिजन। इन्होंने 3 कंपनी दी है, एक स्पेस एक्स है जो प्राइवेट कंपनी है। तो इस आर्टिकल को यह पता चल जाएगा भी स्पेस टूरिज्म क्या है, कितनी कॉस्टली है, कौन पहले गए हैं, इंडिया की क्या पोजीशन है, कई बार आ जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब ये इंडियन एक्सप्रेस पे मैं बहुत दिनों के बाद एक मैंने एडिटोरियल लिया है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट था, इंडिया ईरान रिकनेक्ट। इसमें इंडिया ईरान बाईलेटरल रिलेशंस का पे आ जाए ना, तो ये लिखना है हमने इसमें से। इसमें जो जिक्र किया है, एक तो चबहार पोर्ट का है, हमें 10 साल का हमारा कंटेक्ट हुआ है 3 कंट्री के बीच में, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, 10 साल का। ये हमें सेंट्रल एशिया से जोड़ेगा चबहार पोर्ट, अफगानिस्तान से होते हुए। ठीक है, ये हम डेवलप कर रहे हैं, ऑपरेशनलाइज कर दिया है। अब यूएस के क्या सैंक्शन रहते हैं, दिस यू हैव टू सी इन द टाइम्स टू कम, आगे समय में पता चल जाएगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि ये कॉरिडोर है जो IMEC, इसमें सऊदी अरेबिया ने ज्यादा फाइनेंस करना था, वो रुका हुआ है, उधर इजराइल गाजा वार से रुक गया है। अब इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ोगे, ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, इनके आर्टिकल आते हैं। एक तो इसमें ही लिखा है अब्राहम अकॉर्ड, इसमें कौन से कंट्री है भाई, मैं अभी तक ये समझ रहा था इसमें इजराइल, UAE, बहरीन, मोरक्को बाद में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद सूडान में ज्वाइन कर गया। पहले हम 3 कंट्री का पता था मुझे, फिर ये मोरक्को ज्वाइन कर गया, फिर सूडान, ये हमें नहीं पता। हमें अब्राहम अकॉर्ड हमने सुना सबने 2020 का, लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि इसको ध्यान से नहीं पढ़ते, एक आधा कंट्री छोड़ देते हैं, वही वो पूछ लेता है, क्या सूडान है उसमें पूछ लेगा, 4 कंट्री दे देगा, इसमें से कौन सा कंट्री नहीं है। अब सूडान नहीं याद होगा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फिर इसमें I2U2, I2U2 मीन्स इंडिया, इजराइल, UAE, US, क्वाड्रिलेटर पैक्ट है ये वेस्ट का, और ईस्ट का जो क्वाड के साथ मैच करने का, क्वाड्रिलेटरल जो क्वाड है उसके साथ। तो ये चीजें मिलती हैं ऐसे आर्टिकल पढ़ने से, हमें पता चल गया। इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया, अब्राहम अकॉर्ड, I2U2, ये मैंने 2023 में इसमें बहुत MCQ बनाए हैं, इसलिए मैं नए सिरे से चल रहा हूँ 2025 में, बिल्कुल बेसिक से। तो ये आपने आर्टिकल पढ़ के इसके नोट्स बनाओ, बिना नोट्स के योर एफर्ट्स आर यूजलेस। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ये न्यूज कितनी छोटी न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस में छोटी सी न्यूज है, लेकिन क्वेश्चन 2 नंबर का है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और ये इसको कहते हैं I4C, इसमें 4C है ना, I4C है, I4C सुना आपने, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, पूरे साल नहीं, पिछले साल सुना किसी न्यूज़पेपर में। अब ये पूछा किस मिनिस्ट्री में है, कैन यू इमेजिन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मैं इसको IT मिनिस्ट्री में कहता अदरवाइज, ये होम मिनिस्ट्री का डिवीजन है, ये इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जब आपको ये लगता है ये बड़े मुश्किल क्वेश्चन आया पेपर,
बड़ी मेरिट कम जाएगी। मेरिट कम नहीं जाएगी क्योंकि आप इस तरह क्वेश्चन नहीं पढ़ते। अब आप 2025 में मेरे साथ पढ़ोगे ना, ये मेरिट का मतलब ही नहीं है आपके 100 से कम आ जाए, मतलब ही नहीं है। प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में 100 से कम नहीं आएंगे। अब ये देखिए इसमें, अब ये हमारे यहाँ जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जो डेली जो है आप कभी भी साइबर से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट इस पोर्टल पर रजिस्टर करा सकते हैं। ये भी नहीं पता हमें 7,000 डेली रजिस्टर होते हैं। कितने फ्रॉड हो रहे हैं साइबर क्राइम पे, साइबर फाइनेंस, साइबर क्राइम्स फाइनेंस में कितने हो रहे हैं। इसका मतलब वो आपका मेन का भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, इसका हवाला देना पड़ेगा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। I4C लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, 1 नंबर फालतू मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। और ये लिखना आपने कि 7,000 के करीब रोजाना साइबर रिलेटेड कंप्लेंट्स इसमें दर्ज होते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे। और ये साउथ ईस्ट एशिया 3 कंट्री ये ट्रायो है, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, मैंने बताया। ये वहां से क्राइम हो रहे हैं 3 कंट्री से। कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया हूं आज। अब ये देखिए I4C, इसको रट लीजिए, क्राइम कर लो। I4C इज ए डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारा जो है पोर्टल, इसका नाम पता होना चाहिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। यदि आपने ये लिख दिया नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, वो भी गलत है। एग्जामिनर अप्रिशिएट नहीं करता ऐसी रिपोर्टिंग। लिखो साथ में, पूरा लिखो। एक्ट लिखना है तो पूरा लिखो, अमेंडमेंट लिखना है पूरा लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जैक्ट जो एक्ट सरकार ने पास किया, पार्लियामेंट ने जो पास किया है ना, एक्ट बना है, वो एग्जैक्ट लिखो उसकी लैंग्वेज। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसे पूरा। ये आपको इतनी बड़ी चीज नहीं बताएगा क्योंकि ये पेपर को अफेक्ट करती है, ये एक्सपीरियंस से आती है। जो पेपर चेक करता है ना, मेरा एक्सपीरियंस है लंबा पेपर चेक करने का, वही बता सकता है। जिसको कांटा लगता है ना, वही उसको दर्द पता होता है। I4C acts as a model point at national level to tackle cyber crimes. National Cyber Crime Forensic Laboratory is established in New Delhi. अब इससे रिलेटेड और भी आप जितने कर सकते हो ना, 10 स्टेटमेंट 15 स्टेटमेंट निकाल सकते हो I4C से रिलेटेड, निकालो। साइबर क्राइम पे आप कैसे भी आ सकता है, उसमें आपको ये सारी चीज लिखनी पड़ेगी। एंड एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी, विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स इन ऐसे। प्यारे विद्यार्थियों, रोजाना आप जो है पहले ये देखो, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर देखो। सुबह मैं कैसे करता हूं, न्यूज का एनालिसिस करता हूं पूरे अखबार का, दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। फिर जो है रेड पेन से उन पर सब पे निशान लगाता हूं, और फिर जो है उसकी स्ट्रक्चरिंग करता हूं क्वेश्चन की। 15-20 क्वेश्चन रोजाना ले रहा हूं मैं। वो सारे टाइप करा के आपको PDF मिलेंगे आपके डोर स्टेप पे, आपकी मेल में। और इस तरह से करते करते हमारी इतना बड़ा एफर्ट्स हो जाएगा, ये फरवरी मार्च तक 5,000 क्वेश्चन, 20,000 स्टेटमेंट हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के में आप के सारे क्वेश्चन ठीक होने की संभावना रहेगी। तो अभी आपको एक छोटी एक्सरसाइज लग रही है, जब रोजाना हम 10-15 क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे, तो आप उससे क्या होगा, आपको स्टैटिक भी पता चल जाएगा कि मैंने स्टैटिक क्या करना है। साथ साथ स्टैटिक पढ़ो। जैसे मान लिया मैंने रेंज लेंस पे दिया, आज एग्जांपल दिया, इसका स्टैटिक भी पढ़ दो, एनसीईआरटी में सारा कंप्लीट नोट्स बना दो। साइबर क्राइम पे सारी नोट कर दो, कौन सा एक्ट है, IT एक्ट 2000 का। तो इस तरह की जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, और इतने अच्छे नोट्स बन जाएंगे कॉपी में, और उन्हीं को रिविजन करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब क्यों बच्चे गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं बनाए। नोट्स बनाते तो अब एक 15 दिन में रिविजन हो जाता उनका बार बार। किताबों से क्या पढ़ेंगे, अब 15 दिन रह गए। आपने स्ट्रेस नहीं रखना। आपके जो है 16 जून का एग्जाम है 2000, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। रिवीजन करो अपना, नई चीज मत पढ़ो, रिवीजन करो ओनली जो आपके नोट्स है। इसलिए मैं हमेशा कहता था, 1 साल पहले भी कहा मैंने, कि जो बच्चा अब से नोट्स बनाएगा ना, नोट्स बना लेगा शुरू से ही। अब 2025 वाले अब नोट्स बना लेंगे उनका, आप देखना गिव अप का तो सवाल ही नहीं उठता। वो कहेगा जी एग्जाम कब होगा, मेरा क्लियर है प्रीलिम, मेरा तो प्रीलिम क्लियर है। पहले इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने देखा है 2024 के बच्चों में, कई बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, दे आर वेटिंग फॉर द एग्जाम, मेन की तैयारी कर रहे हैं अब भी साथ साथ, इतने कॉन्फिडेंट है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।